Good morning, students. Today we are going to learn the chapter third of science, synthetic fibers and plastics. आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे, क्लॉथ्स के बारे में बात करेंगे और कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में भी आज बात करेंगे। सो टॉपिक्स टू बी कवर टुडे, आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। सो आज हम बात करेंगे मटेरियल्स यू सी अराउंड योरसेल्फ। आप अपने चारों तरफ जो मटेरियल्स देखते हैं, जो भी चीजें देखते हैं, तो फाइबर्स में फैब्रिक्स, तो उसमें वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, कॉपी, बुक, मेटल्स एक्सेट्रा। अगर हम इन चीजों को, इन एग्जाम्पल्स को दो ग्रुप में बांटें, दो पार्ट में बांटें, तो एक को बांट सकते हैं नेचुरल मटेरियल्स और दूसरे को बांट सकते हैं मैन मेड मटेरियल्स। वुड क्या है? वुड नेचुरल मटेरियल है, मेड बाय नेचर। कॉटन मेड बाय नेचर एंड कॉपी वो हम लोगों ने बनाया है। बुक ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया गया। सो मेटल्स नेचुरल मटेरियल्स, फर्नीचर्स मैनमेड। सो इस तरह से अगर हम अपने चारों तरफ के मटेरियल्स को दो ग्रुप में बांटें तो एक हो जाएगा नेचुरल मटेरियल्स, दूसरा हो जाएगा मैनमेड मटेरियल्स। सो नेचुरल मटेरियल्स का डिफिनीशन हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि मटेरियल्स विच ऑकर इन नेचर, जो नेचर में हमें मिलता है, मेड बाय द नेचर, इज नेचुरल मटेरियल्स लाइक वुड, कॉटन, मेटल्स। इनको हम नेचुरल मटेरियल्स कह सकते हैं। और मटेरियल्स विच मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन द लैब्स या फिर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जो फाइबर्स रेसे जो या मटेरियल जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, फर्नीचर्स बनाए गए तो ह्यूमन बींग्स ने बनाया, तो उनको कहेंगे मैन मेड मटेरियल्स। जो भी मटेरियल्स ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया जाता है उसको मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है। सो दीज ऑल आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, वन इज नेचुरल मटेरियल, अनदर इज मैन मेड मटेरियल्स। क्लॉथिंग मटेरियल्स, क्लॉथिंग मटेरियल्स मतलब जो कपड़े बनाते हैं हम, उनके लिए जो मटेरियल्स। तो आपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 7 में ढेर सारी मटेरियल्स, क्लॉथिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ा होगा। क्लॉथिंग मटेरियल्स जो बनते हैं वो कॉटन से बनते हैं, सिल्क से बनते हैं, जूट से बनते हैं, मतलब कि मैनमेड क्लॉथिंग मटेरियल और नेचुरल क्लॉथिंग मटेरियल। सो कॉटन, जूट, सिल्क, ये नेचुरल क्लॉथिंग मटेरियल्स हैं। और इसमें कॉटन एंड जूट जो है वो प्लांट से पाए जाते हैं और सिल्क जो है वो एनिमल से पाया जाता है। सो क्लॉथिंग मटेरियल्स के लिए कॉटन, सिल्क, वूल, ये आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो आइए अब जानते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? आइए अब जानते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स एक लॉन्ग चेन से बने होते हैं जिनको कहते हैं पॉलीमर्स। सो जैसे टेक एन एग्जांपल ऑफ द नेकलेस। आपने नेकलेस देखा होगा। नेकलेस जो बनता है उसमें छोटे छोटे स्मॉल बीट्स बने होते हैं। नेकलेस जो बनेगा, मोतियों की माला, तो उसमें बीट्स बने होते हैं। अब ढेर सारे बीट्स मिल करके और ये बनाते हैं नेकलेस, 1 and 1 and 1 and 1।
इसमें अगर हम एक सिंगल यूनिट लेते हैं तो सिंगल यूनिट इज कॉल्ड मोनोमर। मोनोमर, मोनो मीन्स सिंगल, मर और मेरोस मीन्स यूनिट। सो इट्स अ सिंगल यूनिट जो कि मोनोमर कहलाता है। और जब मोनोमर, ढेर सारे मोनोमर्स जुड़ते हैं, अगेन एंड अगेन एंड अगेन जुड़ते जाते हैं, तो ढेर सारे मोनोमर्स मिलकर के बनाते हैं पॉलीमर्स। सो ये जब मिलेंगे तो इनको कहते हैं, अब ढेर सारे यूनिट्स मिल गए इसमें, तो इसको कहते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर्स, पोली ये दो वर्ड से बना है, पोली प्लस मेरोस, दोनों ग्रीक वर्ड हैं। पोली प्लस मेरोस, ये कौन से वर्ड हैं? ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक भाषा के वर्ड हैं। और पोली प्लस मेरोस, पोली मीन्स मेनी, मर और मेरोस मीन्स, पोली मीन्स मेनी, मर और मेरोस मीन्स units. So many units combine together to form the polymers. एक साथ मिलकर के ढेर सारे यूनिट पॉलीमर्स बनाते हैं। और ये पॉलीमर्स सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए पॉलीमर्स का यूज होता है। So synthetic fibers are man-made fibers made in laboratory by the chemical processes is called सिंथेटिक फाइबर्स। तो क्या डिफिनेशन देंगे उसका सिंथेटिक फाइबर का? मैन मेड फाइबर्स मेड इन लैब बाय द केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जनरली ये नेचुरल गैस और कोल और पेट्रोलियम से सिंथेटिक फाइबर्स प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। एक कॉमन सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, क्योंकि ये शाइनी अपीयरेंस होता है और बिल्कुल आर्टिफिशियल सिल्क है, बट नेचुरल सिल्क की तरह महंगा नहीं होता है, चीपर होता है, काफी चीपर है और आर्टिफिशियल सिल्क है। ये सेलुलोज से बनता है, वुड पल्प से बनाया जाता है। अपीयरेंस में बिल्कुल सिल्क की तरह होता है और इसमें इसको सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं, क्योंकि वुड पल्प से बनता है बाय द एडिंग केमिकल्स। वुड पल्प में केमिकल्स को ऐड करने से ये बनता है और इसलिए इसको रेयॉन को सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। सेमी सिंथेटिक मटेरियल्स। और शाइनी अपीयरेंस होता है, सॉफ्ट इन टच है, बिल्कुल छूने पे बिल्कुल सिल्क की तरह दिखेगा। और इसका यूज कहाँ होता है? टू मेक कारपेट्स, क्लॉथ्स, बेडशीट्स एक्सेट्रा। हिलेरी डी कार्डोनेट नामक साइंटिस्ट ने पहला रेयॉन 1884 ईस्वी में प्रोड्यूस किया था और इसे 1899 में बनाया गया। कमर्शियल यूज के लिए पहली बार एवटेक्स फाइबर इंक, जो कि यूएस ब्रांड कंपनी थी, 1910 ईस्वी में इसको पहली बार कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया एवटेक्स फाइबर इंक कंपनी के द्वारा। नाइलॉन इज अनदर कॉमन सिंथेटिक फाइबर। ये नाइलॉन यूज फॉर द रॉक क्लाइंबिंग एंड स्ट्रॉन्गर देन द आयरन। इसको कहा जाता है कि काफी मजबूत होता है। अगर सेम मोटाई का आप आयरन और सेम मोटाई का नाइलॉन लेते हैं तो नाइलॉन आयरन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। लस्टरस होता है, काफी लस्टरस होता है, ये चमकदार होता है, इजी टू वॉश, इसको साफ करना काफी आसान होता है, इजी होता है और इसका यूज होता है फॉर मेकिंग सॉक्स, बैग्स, रोप्स एक्सेट्रा। ये नाइलॉन पहला मैन मेड मटेरियल है जो विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल, मैन मेड बट विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल, नेचुरल, किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज नहीं किया गया इसमें। ये बना कैसे? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड एयर। लैब में इसको कोल, वाटर और एयर से बनाया गया। सो नाइलॉन को बनाया सबसे पहले 1930 ईस्वी में डुपॉन्ट कंपनी के केमिस्ट वालेस एच कैरोथेल्स द्वारा बनाया गया। नाइलॉन को 1930 ईस्वी में बनाया गया था। Another common synthetic fiber is polyester. So polyester, plastic is also another synthetic fiber. पॉलिस्टर में क्या होता है कि डज नॉट रिंकल्स,
मान लीजिए आपके कपड़े कॉटन के हैं तो आपको उसे डेली आयरन करना पड़ता है, बट जो पॉलिस्टर के क्लॉथ्स होंगे तो उसको डेली आयरन नहीं करना पड़ेगा, वो रिंकल नहीं होते हैं। और पॉलिस्टर और कॉटन को मिला करके पॉलीकॉट बना दिया जाता है। इसको मिक्सर करना काफी इजी होता है। सो पॉली एंड कॉट, पॉलिस्टर प्लस कॉटन। उसी तरह से ऊल के साथ पॉलिस्टर को मिक्सअप करके पॉली ऊल बना दिया जाता है। इसकी खासियत क्या है? इजी टू वॉश होता है और मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, ढेर सारे ड्रेस मटेरियल के लिए यूज होते हैं। टेरिलिन इज अनदर टाइप ऑफ पॉलिस्टर which can be woven into yarn. टेरिलिन एक अनदर टाइप का पॉलिस्टर है जिसको कि यार्न बनाया जा सकता है, जिससे धागे बनाए जाते हैं। अब आते हैं पीईटी पॉलिस्टर। एक कॉमन प्लास्टिक है, पॉलिस्टर है पीईटी, जिसके जैसे आप बोटल्स पे देखते हैं, बोटल्स के नीचे लिखा होता है पीईटी। यूटेंसिल्स बनाने के लिए और फिल्म्स बनाने के लिए यूज होता है पीईटी। अनदर कॉमन सिंथेटिक फाइबर इज एक्रिलिक। एक्रिलिक को आर्टिफिशियल ऊल भी कहा जाता है। ये बिल्कुल ऊल की तरह दिखता है और ये काफी चीपर भी है, चीपर क्वालिटी का ऊल है। यूज्ड इन मेकिंग स्वेटर्स, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसको एक्रिलिक को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जिसको एक्रिलिक कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, rest of the topic will be covered in next video. Thank you.